हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो से कुछ समय बाद आई क्योंकि स्वास्थ्य मेरा मेडिकल कंडीशंस पिछले कुछ दिनों में ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं वीडियो समय पर नहीं ला सका। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लगभग 20 दिनों का गैप हो गया इस वीडियो को आने के लिए। और जिस विषय पे हम लोग पिछली वीडियो में बात कर रहे थे वो विषय था कि हम लोग मास्टर केवाईसी डायरेक्शंस 2016 के लिए डिस्कशन हम लोग कर रहे थे कि उसमें क्या क्या प्रावधान है, किस तरीके से इसमें हमें ओवीडी, हमें केवाईसी और जो हमारी ड्यू डिलिजेंस है, जो प्रोसेस है, उसको रेगुलर एंटिटीज या बैंकर्स या एनबीएफसीज या कोई भी ऐसी संस्था जो क्लाइंट्स में डील करती है, सेवाओं में डील करती है, वो किस तरीके से इसको प्रभावी रूप से लागू करेगी। उसी श्रृंखला में आज की जो ये नई वीडियो आई है या जो मैं लेके आ रहा हूँ उसमें 3 चीज़ों का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला डिस्कशन होगा हमारा यहाँ पे ओवीडी को लेके, यानी कि ऑफिशियली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। ऑफिशियली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट में देखिए जो ब्रीफ उसमें दिया गया है मास्टर डायरेक्शन केवाईसी में, उसमें 2 चीज़ों पे जोर दिया गया है। एक तो वोटर आईडी कार्ड और आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। आधार कार्ड पे इसलिए जोर दिया गया है क्योंकि आधार कार्ड में आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, आपका एड्रेस होता है, आपके डेट ऑफ बर्थ और आपकी इंटाइटिटी से जुड़ी सारी जानकारियां आपकी आधार कार्ड में मिल जाती हैं। आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड से ज़्यादा पुख्ता माना गया है क्योंकि आधार कार्ड एक तो अगर उसमें कोई चेंजेस कराने हैं तो वैसे तो आप वोटर आईडी में भी आप ऐसे चेंजेस नहीं करा सकते, लेकिन अगर आपको वोटर आईडी के अलावा आधार कार्ड में चेंजेस कराने हैं तो उसकी एक कुछ शर्तें, कुछ मानक हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो आधार कार्ड की रिलायबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है रेदर देन कि आप अगर वोटर आईडी की कंपैरेटिवली करें। मैं वोटर आईडी को सेकेंडरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसके मानक थोड़े से अलग है। तो आधार कार्ड मेन हमारा जितने भी रेगुलर एंटिटीज़ हैं वो लेके चलती हैं। दूसरी बात ये कि जब हम लोग केवाईसी की बात करते हैं तो ट्रांजैक्शंस, यानी कि आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स, ये जितने भी हैं ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, लेकिन मास्टर के डायरेक्शन केवाईसी में ये भी जिक्र है कि ट्रांजैक्शंस जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो एक्चुअल में कौन सी ट्रांजैक्शंस मानी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 रुपये किसी को कैश दे दिया या 5,000 रुपये किसी को कैश दे दिया तो वो ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, या 10,000 रुपये का आपने चेक किसी को काट के दे दिया तो क्या वो ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, या आपने 2 लाख रुपए का चेक किसी को काट के दिया है वो ट्रांजैक्शंस मानी जाएगी। कुछ इसी तरीके का जिक्र हमारे इसमें मास्टर डायरेक्शन केवाईसी में पूरी तरीके से विस्तृत रूप से किया गया। उसके कुछ एक इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। ब्रीफ डिस्कशन आगे की वीडियो में लेके आऊँगा, लेकिन ओवीडी, ट्रांजैक्शंस और वीसिप यानी कि वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये होता क्या है वीसिप और एक्चुअल में ये किस तरीके से आज की जो आरईज हैं, रेगुलेटरी एंटिटीज़ हैं, वो इस पर काम कर रही हैं और इसका फ्यूचर क्या है। ये सारी जानकारियां आपको आगे की वीडियोस में बिल्कुल ब्रीफ में एक एक चैप्टर पूरा एक एक वीडियो का बनेगा। तो लेकिन अभी इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और एक्चुअल में इसकी प्रस्तावना किस तरीके से इसमें दी गई है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्लाइड पर चलने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई कंटेंट आपको इसमें कन्फ्यूज़न ना रहे। और पैन कार्ड की जहाँ तक मैं बात करूँ, मेरे एक दर्शक ने पूछा पैन कार्ड हमारे ओवीडी में शामिल नहीं होता। जी हाँ, ओवीडी में पैन कार्ड नहीं है, लेकिन जो पैन कार्ड में सिग्नेचर प्रूफ है, क्योंकि ओवीडी की एक परिभाषा ये है कि ओवीडी में आपके सिग्नेचर, आपके रेसिडेंस एड्रेस, यानी कि आपके जो भी एंटिटीज़ हैं रिलेटेड, वो सब उसमें फॉलो होनी चाहिए। जो सीडीडी का प्रोसेस है, सीडीडी के प्रोसेस का क्या होता है कि आपका सिग्नेचर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपकी फ़ोटो, ये सारी आपकी ड्यू डिलिजेंस में आनी चाहिए, जो कि ओवीडी का ही एक पार्ट है। तो उस हिसाब से जो रेगुलर एंटिटीज़ हैं, जो बैंक्स हैं, जो एनबीएफसीज हैं, वो फोटो आइडेंटिटी के लिए और डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस के लिए तो आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी ले सकते हैं, लेकिन आपके सिग्नेचर प्रूफ के लिए वो क्या लेंगे। हालांकि ये मैंडेट नहीं है, उसमें सही बात है, लिखा हुआ नहीं है कहीं भी, लेकिन रेगुलर एंटिटीज़ को फॉलो करने के लिए पैन कार्ड ले लेते हैं। हालांकि पैन कार्ड के लिए फॉर्म 60 हमारे पास होता है, हम फॉर्म 60 के थ्रू भी उसको पूरा कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि किस तरीके से मास्टर डायरेक्शंस केवाईसी में ओवीडी और ट्रांजैक्शंस और वीसिप की परिभाषा दी गई है, यानी कि उसको एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पे एक
और में टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में जानना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड ओवीडी यानी ऑफिशियली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। ये ऑफिशियली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होता क्या है? देखिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे कि इसकी डेफिनेशन से प्रॉपर यहाँ पे आई है। कुछ एक ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें आपकी आइडेंटिटीज या आपकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से उजागर की जाती है, जैसे कि आपका वो आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट टू। लेकिन अभी CKYCR में हम लोग आधार कार्ड और वोटर आईडी को इंक्लूड कर रहे हैं। कुछ एक जगह पे हो सकता है कि पासपोर्ट को भी इंक्लूड कर लिया गया हो, लेकिन पासपोर्ट अभी उसमें मैं पूरी तरीके से नहीं देख पाया हूँ कि उसमें पासपोर्ट आ गया है। अगर आपको मिल गया है पासपोर्ट CKYCR में कि पासपोर्ट के एंट्रीज भी उसमें अवेलेबल हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मैंने अभी लेटेस्ट देखा है, उसमें पासपोर्ट की एंट्रीज नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे CKYCR के अलावा जो ऑफिशियली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हैं, ये आधार कार्ड, ये आपका आधार कार्ड पोजीशन नंबर जो होता है, जो आपका पोजीशन आधार कार्ड है, या फिर वोटर आईडी, या फिर नरेगा। नरेगा एक ऐसी एक इकाई थी जो गवर्नमेंट इंडिया ने अभी भी चालू रखी हुई है। नरेगा में नरेगा का एक कार्ड बनता है जो आपकी पूरी आइडेंटिटी को उजागर करता है, जो ऑफिशियली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट में शामिल है, जिसमें आपका नाम, एड्रेस और आपकी पूरी जानकारी होती है। ये ओवीडी में शामिल किए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ एक ऐसे डॉक्यूमेंट भी हैं जो यहाँ पे अगर ओबीडी फर्निश्ड कर रहे हैं आप लोग, ओबीडी में अगर ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड में या आपके वोटर आईडी में एड्रेस अपडेटेड नहीं है, तो वो फिर हम लोग डीम्ड ओबीडी के तौर पे ले सकते हैं। ऐसे भी कुछ डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और आरबीआई ने सुझाए हैं। वो डॉक्यूमेंट क्या है? जैसे कि हम लोग आधार में अगर आपका एड्रेस प्रूफ अपडेटेड नहीं है तो हम एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट देके कुछ समय के लिए हम उसको ओबीडी में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि यूटिलिटी बिल। अभी यूटिलिटी बिल यानी कि आपके उपभोग का जो बिल है, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गया, गैस पाइपलाइन हो गई, ये वो बिल है। आपके मोबाइल का बिल नहीं चलेगा इसमें, या कोई प्राइवेट बिल नहीं चलेगा इसमें। जो सरकारी या सेमी सरकारी संस्थान है उन्हीं के जो बिल है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गया, गैस कनेक्शन पाइप बिल्ड हो गए, ये बिल आपके जो है वो इसमें चल जाएंगे। अब इसमें कुछ एक अमेंडमेंट में ये भी देखा गया है कि जो पोस्ट पेड मोबाइल बिल्स हैं उनको भी कुछ यहाँ पे जगहों पे इंक्लूड किया गया है, लेकिन REs इसको इंटाइटल्ड नहीं मानते पोस्ट पेड बिल को। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्ट पेड मोबाइल फोन, पाइप गैस और वाटर बिल, यहाँ पे बहुत सारी इंटाइटिटीज ऐसी हैं जो वाटर बिल के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल को तो मान लेती हैं, लेकिन मोबाइल बिल को और पाइप गैस बिल को नहीं मानती है। अलावा इसके प्रॉपर्टी और म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट जिसमें आपका नाम और एड्रेस आ रहा हो, वो भी यहाँ पे हम डीम्ड ओबीडी के साथ इसको इंक्लूड कर सकते हैं। पेंशन और फैमिली पेमेंट ऑर्डर जो PPOs होते हैं, पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स होते हैं, PPO होते हैं, उसमें भी आपके ऑर्डर्स में आपका नाम और आपका एड्रेस आता है। नाम हम लोग आपके आधार कार्ड से ले सकते हैं, और जो एड्रेस आपका लेटेस्ट इस समय दिख रहा है वो आपका PPO यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर से निकाला जा सकता है। इसके अलावा लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर इशूड बाय स्टेट, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं तो आपके स्टेट की गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट से अगर आपको एड्रेस प्रूफ के लिए एक लेटर इशूड किया गया है तो वो भी हम लोग डीम्ड ओबीडी में शामिल कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी कोई भी बॉडी हो, उससे आपका कोई लेटर इशूड किया गया हो तो वो भी हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। या फिर कोई कमर्शियल बैंक्स हो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, रेगुलेटरी बॉडीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और लिस्टेड कंपनीज, लीज और लाइसेंस, लीव और एंड लाइसेंस एग्रीमेंट विद सच एम्प्लॉय अलॉटेड ऑफिशियल अकोमोडेशन। अब यहाँ पे कोई कमर्शियल बैंक्स हैं या कोई ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, उसके द्वारा दिया गया एड्रेस प्रूफ या लेटर आपको ओबीडी डीम्ड में शामिल करा जा सकता है, तो हम लोग उसको भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है कि ट्रांजैक्शंस, एक्चुअली में आरबीआई यहाँ पे एक्ट में जो ट्रांजैक्शंस वर्ड यूज करता है अपने इस पूरे एक्ट में, जो कि डायरेक्शंस केवाईसी है 2016 में, उसमें ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? ट्रांजैक्शंस मतलब कि अगर आप लोन ले रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, आप प्लेज कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, डिलीवरी और अरेंजमेंट देयरफॉर द इंक्लूड्स, यानी कि जो भी आप डिलीवरी कर रहे हैं जिसमें कि शामिल है अकाउंट खोलना, जिसमें शामिल है डिपॉजिट, विड्रॉल, एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ फंड्स इन व्हाटएवर करेंसी। यानी कि अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं, आप ओपनिंग ऑफ अकाउंट, डिपॉजिट, विड्रॉल्स, किसी भी कंट्री के लिए आदान प्रदान या कोई भी फाइनेंशियल इस तरीके की ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन में मानी जाएगी। सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ सेफ डिपॉजिट भी आपके ट्रांजेक्शन्स में इंक्लूड किए जाते हैं।
अब यहाँ पे आप किसी भी ऐसी रिलेशनशिप में जहाँ पे कि मौद्रिक आदान प्रदान ज़्यादा हो रहा है, या कोई आप किसी ऐसी संस्था से जुड़े हैं जहाँ पे आपको पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, आपके पास पैसे आ रहे हैं या आप पैसे भेज रहे हैं, तो भी आपको वो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे मानी जाएंगी। या फिर कोई भी और एक ऐसी पेमेंट या कोई पेमेंट का पार्ट जो एक लीगली ऑब्लिगेशन में आता हो, लीगल ऑब्लिगेशन में आता हो, वो भी ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाएगा। अब यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन की एक विस्तृत परिभाषा है जो कि इट इज कॉल्ड डिफरेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल भी अगर आपको पेमेंट आ रही है, या आप कोई लीगली किसी कंट्री से आपको ओरिजिन आया है या आपकी ट्रांजेक्शन हुई है, सपोज कीजिए आपने किसी कंट्री में या कहीं पर भी है या इंडिया में ही है, आपने कोई केस किया और आप जीत गए और लीगली कोर्ट से आपको अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है, पैसा मिला है, तो वो भी ट्रांजेक्शन आपकी एलिजिबल मानी जाती है। यानी कि आप अकाउंट खुलवा रहे हैं या फिर आप डिपॉजिट और विड्रॉल्स करवा रहे हैं, किसी भी तरीके का मौद्रिक लेन देन कर रहे हैं, आप किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में किसी कंट्री के साथ या किसी भी पर्सन के साथ या किसी भी कंपनी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं जहाँ पे मौद्रिक लेन देन होता है, जहाँ पे मॉनेटरी एक्सचेंज होती हैं, या फिर आप सेफ डिपॉजिट बॉक्स अगर आप क्रिएट करते हैं या आप उसमें सेफ डिपॉजिट फॉर्म में अगर किसी को रखते हैं, सेफ डिपॉजिट की तरीके से अगर आप अपनी कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, या कोई भी पेमेंट पार्शली और फुली जो कि लीगली ऑब्लाइज्ड हो, तो फिर ऑब्लिगेशन में आ रही हो, तो वो भी हम लोग इसमें ट्रांजेक्शन्स में इंक्लूड करेंगे। अलावा इसके इस्टेब्लिशमेंट और क्रिएटिंग अ लीगल पर्सन और लीगल अरेंजमेंट, अगर आप कानूनी सलाहकार भी रखते हैं या उसको पेमेंट करते हैं या किसी कानूनी तौर तरीके की पेमेंट भी अगर आपकी लीगली जा रही है, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि मैं आईटीआर नहीं भरता, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे ओबीडी की जरूरत नहीं है, मैं तो कैश या ऑनलाइन पैसा भेज रहा हूँ किसी को भी, लेकिन जिसके पास वो पैसा जा रहा है वो आईटीआर भरता है, वो ओबीडी जो अपने ऑब्लिगेशन है वो पूरे करके बैठा है, तो वो भी ट्रांजेक्शन्स आपके लिए भी उतनी ही वैध मानी जाएंगी, उतनी ही लीगल बाउंडेड मानी जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है आईटीआर, आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या किसी के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शंस आपके लिए वैलिड नहीं मानी जाएगी, वो डेफिनेटली आपके लिए वैलिड मानी जाएगी। केवाईसी डायरेक्शन 2016 में एक बहुत ही अच्छी चीज जोड़ी गई है जिसे हम वीसिप के नाम से कहते हैं, वीसीआईपी, यानी कि वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में हम लोग, जैसे आपने कभी अकाउंट खोलने के लिए अभी हाल फिलहाल में अगर किसी बैंक से संपर्क किया हो, तो वो कहते हैं कि जी हम आपकी ऑनलाइन वहीं पे आके फोटो खींच लेंगे, आपको फोटो देने की भी जरूरत नहीं है, वहीं पे फोटो क्लिक हो जाएगी, या फिर आप घर बैठे मोबाइल पे उनके साथ चैट करके अकाउंट खोल सकते हैं, आपको वहाँ ब्रांच में जाने की भी जरूरत नहीं है। तो वीडियो सीआईपी यानी वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में आपके सारे केवाईसी वहीं पे ही आपके वेरीफाइड कर लिए जाते हैं, आप उन्हें दिखाते हैं या वो लिंक भेज देते हैं जिससे वो वेरीफाई कर लेते हैं आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका पैन और से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, उसको वीडियो बेस्ड अगर हम आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, आपकी जगह का, आपकी लोकेशन भी आ जाती है उस प्रोसेस के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जो एक फिजिकली प्रोसेस में की जाती हैं। तो वीसिप एक और इसमें यहाँ पे प्रावधान किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग में कि हम जैसे कि बाहर के देशों में या कुछ और कंट्रीज में आपको कभी भी अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होती, आपको वीसिप प्रोसेस के थ्रू ही, यानी कि वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू ही सारे काम आपके हो जाते हैं। यहाँ पे भी वो प्रावधान किया गया है कि हम वीसिप के बेस के जरिए भी यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को हम लोग बहुत हद तक अपने ई केवाईसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकते हैं। यहाँ पे हम लोग केवाईसी के बारे में बात कर रहे हैं, ओबीडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वीसिप एक ऐसा प्रोसेस है जो आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो इंडिया में बहुत प्रभावी रूप से काम करेगा। तो ये वो कंटेंट थे जिसके बारे में हमने जानकारी ली कि एक्चुअल में मास्टर केवाईसी डायरेक्शंस 2016 में विद अमेंडमेंट हमारे को ओबीडी किस तरीके से परिभाषित किया गया, किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाइड किया गया है और किस तरीके से हम लोग एक वीसिप जो एक नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में, अभी हाल फिलहाल में कुछ ही सालों में हमारे को इंट्रोडक्शन मिला है, इसका वीसिप के क्या हमारे पैमाने हैं, किस तरीके से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वीसिप में हमारी जो प्रोसेसिंग है, जो इनिशियल इंट्रो है, जो इनिशियल एंट्री है, वो बहुत आसान हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है और बहुत हाइजीनिक ट्रांजैक्शंस कही जा सकती हैं। तो ये वो 3 ट्रांजैक्शन थी जिसके बारे में आज हमने जिक्र किया। आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको पसंद आए होंगे, ये जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। इसके बारे में विस्तृत जानकारियाँ मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें एक एक जानकारी जो आपके आज तीनों जानकारियाँ डिस्कस की गई हैं, वो डिस्कशन आपका एक चैप्टर में एक जानकारी का पूरा ब्रीफ होगा उसमें, या हो सकता है कि उसमें कंटेंट ज़्यादा हो तो हम इसमें और ज़्यादा विस्तृत जानकारी इकट्ठी करके डिस्कशन करें। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको
ज्ञानवर्धक और कंटेंट सही समय पर मिलते रहे। आपसे एक निवेदन कि अगर आप इसके बारे में कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, कोई और जानकारी ऐसी जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, आप मेरे को इसमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपके सभी कमेंट का मैं स्वागत करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।